नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। आज हम बैठे हैं कोविड-19 पर चर्चा को लेकर। पिछले 4 महीनों से कोविड-19 से पूरा शहर लगभग परेशान है। हमारे यहाँ तकरीबन 6000 के ऊपर केसेस हो चुके हैं अब तक। उसके बाद राज्य सरकार ने इमरजेंसी सेवा के लिए भंडार विभाग, महानगर पालिका का भंडार विभाग, आरोग्य विभाग को एक स्पेशल पावर दिया कि आप 522 के तहत कोई भी टेंडर तुरंत तत्काल प्रभाव से अपने दे सकते हो। तो आयुक्त के आदेश पर भंडार विभाग हो या आरोग्य विभाग ने 522 के तहत बेड है, तकिया है, गादियाँ हैं, इसके अलावा कोविड केयर सेंटर में लगने वाले प्लास्टिक बैग हैं, साबुन हैं, डस्टबिन हैं, सॉप डिश है, टूथब्रश है, पेस्ट है, ऐसे कई चीज़ें उन्होंने 522 में कोविड पेशेंटों को इमरजेंसी सेवा करके दिया। उसके अलावा खाने का बंदोबस्त इमरजेंसी में जो पेशेंटों को लगने वाला है, तो 2 कंपनियों को उसमें दिया गया। टाटा आमंत्रण के लिए एक अपूर्वा इंटरप्राइजेस को खाने की व्यवस्था दी गई और उल्लासनगर के जितने भी कोविड केयर सेंटर हैं वहाँ पर धनलक्ष्मी कैटरर्स को खाना पहुँचाने की जिम्मेदारी दी गई, जिनका पर डे का पूरे दिन का, जिसमें चाय, 2 वक्त का खाना, अंडा, इसके अलावा फ्रूट, ये सब चीज़ें पर डे पर व्यक्ति पर कोविड पेशेंट 318 रुपया महानगर पालिका ने अपने दर से दिया। फिर अब हम लोग बात करते हैं पानी सप्लाई की। तो उस समय महानगर पालिका ने 522 में ओम मनीष इंटरप्राइजेस को 522 में 220 रुपया पर बॉक्स पानी सप्लाई का टेंडर दिया उन्होंने। और उस टेंडर में के तहत वो छोटा बॉक्स जो 500 ml का आता है उसमें 24 होता है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पानियाँ सप्लाई की जाती थी। अब 522 में दिए गए सारे टेंडरों पर अब धीरे धीरे बखेड़ा खड़ा होता जा रहा है, राजकारण का इन्वॉल्वमेंट होता जा रहा है। इस बखेड़े में, राजकारण में अब अधिकारी परेशान होने लग गए हैं। बताया जा रहा है, आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारियां मिल रही हैं, कि अब अधिकारियों को प्रेशर में लाया जा रहा है कि 522 में के तहत जिन जिन ठेकेदारों को आप लोगों ने काम दिया है उन ठेकेदारों को बुलाकर हमारा परसेंटेज फिक्स किया जाए। तो कई ऐसी चीज़ें अब सामने धीरे धीरे आ रही है। तो उल्लासनगर का राजकारण क्या इतना गंदा हो चुका है कि अब ये कोविड के, आरोग्य के, इस तरह के पैसे में भी उनको शेयर चाहिए। आज समस्या यह पैदा हो गई है कि जो इस विभाग में काम कर रहे हैं अधिकारी, वो परेशान हो गए हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने माननीय आयुक्त राजा दयानिधि को और कोकन आयुक्त को एक पत्र लिखा कि मैं ये राजकारणीय दबाव में परेशान हो चुका हूँ। मैं रोज़ एक एक राजकारण के पदाधिकारियों को जवाब देने से थक चुका हूँ, तो मेरा मूल पद पर मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि इनके ये राजकारणीय लोगों को, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दबाव तंत्र दोनों तरफ से आ रहा है। और जिस अधिकारी ने ये रिक्वायरमेंट की है उसने बाकायदा उस पत्र में उल्लेख किया है कि राजनीतिक दबाव तंत्र के वजह से मेरा ट्रांसफ़र किया जाए। तो ऐसे भ्रष्ट नेताओं पर शहरवासी कब तक विश्वास करते रहेंगे? और शहरवासी अगर मेरे इस न्यूज़ से देखते हैं, जो देख रहे हैं, अगर संतुष्ट हैं तो इस चैनल को बेबाक रोक टोक खबरें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शहरवासी इस न्यूज़ को शेयर करें। धन्यवाद।